नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मैथ के वीडियो में। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन को प्यारे साथियों हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पे अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम यहाँ पे मैथ का कंप्लीट जो है रिवीजन कराएंगे, कंप्लीट अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज देखिए हम शुरू करने वाले हैं भाई वर्ग। सबसे पहले हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयत मेंसुरेशन का ये चैप्टर है। देखिए आयत सबसे पहले होता क्या है, इस चीज को समझ लीजिए आप। आयत पहले हम बना ले भाई। ठीक, ये आयत है। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो भाई, बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, समकोण हो। हम उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण कितना हो भाई, समकोण हो और आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, हम उसे आयत कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम लिखेंगे वर्ग। ठीक है, दोनों को साथ में समझते हुए चलते हैं भाई। ये है आपका वर्ग। वर्ग मतलब वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब क्या हुआ, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो भाई, बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। अगर ये क्या हो और प्रत्येक कोण बिल्कुल 90 अंश होना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये मान लीजिए आपका ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, अगर हम इसको ए मानेंगे तो ये भी, चलिए बी मान लेते हैं क्योंकि इसे चौड़ाई ही हम कहते हैं, तो ये बी हो गया। ठीक है, ये ए मान रहे हैं तो ये ए मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ डिजाइन कर लिया अपने आयत का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है क्या भाई, सबसे पहले हम परिमाप ही लिखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली चीज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई, ये जो है इसकी चारों तरफ जो लंबाई है, इस यहाँ कितना किलोमीटर है, मीटर है, जो भी दिया हो, सेंटीमीटर है, इस लंबाई की माप, ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ये होता है परिमाप। ठीक है, इसके परिमाप, परिमाप। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा, देखिए ए और ये 2a, ए और ये 2a और बी और ये b प्लस 2b। फार्मूले को रटना नहीं भाई। ठीक है, परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी, ये हो गया परिमाप। अब इस वर्ग का भी परिमाप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होगा भाई, वर्ग का परिमाप क्या होगा भाई, ए कितनी बार ए है, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4a। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a। ठीक है, अब हम प्यारे साथियों समझते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ठीक है, ये कितना स्थान कवर कर रहा है, क्षेत्र कितना एरिया कवर कर रहा है, उसे कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ अगर आप, जैसे मैं ये पेन ऐसे रख दिया तो ये पेन कितना स्थान कवर कर लिया। ठीक है, नीचे वाला सपाट क्षेत्र कितना कवर कर रहा है, वो होता है क्षेत्रफल। अगर ये चारों तरफ कवर करने की बात की जाए तो ये क्षेत्रफल नहीं होता है, वो होता है प्यारे साथियों आयत। ठीक है, सॉरी, क्या कहते हैं उसे, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर जैसे कि मैं ये पेन अगर खोल दूं, इसका ऐसे पेन खोलूं, ठीक है, या गिलास लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो वो पानी कितना स्थान चारों तरफ कवर किया है, तो आप कहेंगे गिलास के आयतन के बराबर उसमें पानी है। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल और आयतन में अंतर। क्षेत्रफल क्या होता है, जो सपाट में, जैसे मैंने हाथ रख दिया, ठीक है, तो ये चारों तरफ सपाट क्षेत्र जो मेरा हाथ कवर कर रहा है वो हाथ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर एक आयत है, हम पूछें कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो ये बता देगा कि भाई इतना क्षेत्र ये कवर कर रहा है, स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो सकता है, क्या कहते हैं उसे, मात्रक हो सकता है, यूनिट होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, परिमाप का यूनिट क्या होगा भाई, अगर ये मीटर है तो बस मीटर होगा। ठीक है, इसका मीटर क्या होगा, मीटर होगा। परिमाप का यूनिट मीटर और क्षेत्रफल का यूनिट मीटर जरूरी नहीं है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, और फुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब अगर आप बात करें कि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी भाई, तो हम क्या कहे हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ये क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका गुणा कर देंगे तो ये क्षेत्रफल होगा। तो लंबाई यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये लंबाई है,
ठीक है, या इसको एल ले लीजिए, सही लगेगा थोड़ा, एल ले लीजिए, ठीक है। तो ये लंबाई एल है, चौड़ाई कितना है भाई, बी है, तो ये हो गया एल इंटू बी। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, माना कि लंबाई मीटर में है, ठीक है, तो ये मीटर मल्टीप्लाई फिर चौड़ाई भी मीटर, ये होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या मिला आपको, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे आपका एक आता है विकर्ण की लंबाई, ठीक है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई देखिए कैसे निकालते हैं, विकर्ण मतलब क्या होता है, यहां से इसको मिला दीजिए, ये होती है भाई विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण की लंबाई मान लीजिए हम डी से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अब ये है समकोण त्रिभुज और ये होती है कर्ण। आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगा भाई। देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज एक समकोण त्रिभुज में किया जाता है भाई, ठीक है। ये 90 अंश है और ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। और ठीक ये कोण अगर यहाँ है तो ये समकोण बनाने वाली भुजा और कोण बनाने वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। जैसे कि समकोण ये है, ये समकोण बना रही है, और ये कोण अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो ये कोण और समकोण से जो भुजा लगी हुई होती है हम उसे कहते हैं आधार। बाकी शेष जो बचा ये लंब हो जाता है भाई, ठीक है, लंब। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या, लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या भाई, कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होती है शेष दो भुजाओं के वर्ग के, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये बराबर होगा भाई शेष दो भुजाओं के वर्ग मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें विकर्ण की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो विकर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण है, टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल सेम टू सेम आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो ए इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, यूनिट वही मीटर लिए हैं तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा भाई, देखिए 4a है, ए का मतलब मीटर, तो ये मीटर होगा परिमाप की यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका विकर्ण की लंबाई, ठीक है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण की लंबाई के लिए आप क्या करेंगे भाई, इसको मान लीजिए ये है आपका विकर्ण और ये है डी, तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए टू ए का स्क्वायर, ये होगा वर्ग के विकर्ण की लंबाई। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब वर्ग, अब देखिए इससे सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल को भी कर लेंगे। अभी तो सिंपल जैसे लंबाई दे दिया रहेगा, चौड़ाई दे दिया रहेगा, आपको कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। बाकी जो टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल मतलब इस लैंग्वेज से मिलते नहीं रहेंगे, थोड़ा मुझे दिमाग लगाना होगा, ऐसे टाइप के भी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसके लिए भाई आपको पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, ठीक है। आप लोगों में एक बार फैला दीजिए कि अब हमारी जो क्लास है बहुत बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से चलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।